अब बात करते हैं कि जी प्रश्नों में कौन आसान है। देखो, किसी भी अध्यापक के ये कह देने मात्र से कि प्रश्न आसान है या परीक्षा आसान है तो बात नहीं बनती, क्योंकि एक प्रेशर वो बच्चे पर ही होता है कि वो परीक्षा के समय क्या झेल रहा होता है। उसके ऊपर जो प्रेशर है उस समय में प्रश्नों की पढ़ने तक की भी स्थिति में बहुत कम बच्चे हो पाते हैं कि कहीं पर नहीं पूछा गया है तो वो हाँ पढ़ लेता है। तो परीक्षा हॉल में बैठ के बात अलग होती है और बोर्ड पर हम खड़े होकर के कुछ बात बताएं वो अलग बात होती है। तो आप सब लोगों के लिए परेशानी हमेशा जटिल ही होती है। हर छात्र के लिए कठिन संघर्ष होता है कि वह महीनों तक तैयारी करे और फिर एग्जाम हॉल में बैठे। मैं कहूंगा फिर भी आज के इस पैटर्न को देखते हुए जो मेरा खुद का एनालिसिस है वो किसी बच्चे पर अप्लाई हो भी सकता है, किसी के नहीं। किसी के लिए वो एक बड़ा स्कोर हो सकता है या किसी के लिए झूठा। जो मैंने एनालिसिस किया है, मैं ये देख पाया हूं कि जो बच्चे आपका 25 से क्वेश्चन से, क्योंकि अपने पास तो क्वेश्चन ही 30 का है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई 35 बेस्ट स्कोर है। मैं इस 30 में से बात करता हूं। इस 30 में से जो बच्चा 25 क्वेश्चन इसमें से ऐसे थे जो करने लायक थे और करने चाहिए थे, ठीक है, अच्छे बच्चे की बात में, तो ये तो हो गया बेस्ट स्कोर, मतलब जिसका कोई सानी नहीं है कि 29 में से हम 25 बता दें। लेकिन मैं बोलूं एक गुड स्कोर की कैटेगरी में मैं किसको रखूंगा, तो गुड स्कोर की कैटेगरी में मैं रखूंगा दोस्त आपका जो भी बच्चा 20 प्लस गया, यानी 20 से 25 के बीच का स्कोर कहां से, आपका इस 30 क्वेश्चन के डेटा में से। और अगर हम 50 की बात करें तो मैं तो ये मानूंगा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन नहीं आए तो मैं तो उनको कठिन प्रश्न मानकर ही चलूंगा कि शायद वो एक कठिन प्रश्न रहे होंगे जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। तो ये एक एनालिसिस है दोस्त, और कितने लोग इससे सहमत है, आप सब लोगों की परीक्षा कैसे गई है, शायद बहुत सारे दोस्त इस वीडियो को बाद में देखेंगे। तो आप लोग भी कुछ क्वेश्चन कमेंट्स में भेजना ताकि बच्चे पढ़ पाए और आप लोग एक बार ये सहमति देना कि ये प्रश्न हमारे सही हैं, ठीक है। और दोस्त आज जो तीनों शिफ्ट होंगी उसमें आपको याद रख लेना है, आज शाम RWA टीम, सारी टीम, हम अध्यापक लोग जो आपको पढ़ाते रहे इस बैच में, सब जुड़ के एक पेपर तैयार कर रहे हैं जो आज शाम को 9 बजे, आज शाम को 9 बजे हमारे एप्लीकेशन RWA एप्लीकेशन पर जाकर के आपको वो मॉक देना है, जो आगे आने वाले जिन बच्चों का पेपर है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि हम पहले से ऐसा मॉक कराते रहे हैं कि पहले दिन के आधार पर हम एक मॉक करा सकते हैं, ताकि आप सब लोगों को एक आइडिया हो जाए कि पेपर का ये आधार है। क्योंकि अभी तक आपने बोर्ड पे देखा, लेकिन अभी आपने विकल्प नहीं देखे, पूरा पेपर का पैटर्न नहीं देखा, तो आप एक पूरा पैटर्न देख पाएंगे कि किस पैटर्न पर आज का पेपर आया है। तो तीनों शिफ्ट का एनालिसिस करके अच्छा सा कि क्या किस आधार का पेपर आपसे पूछा जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वही पेपर आपसे पूछा जाएगा, मतलब एक आधार तय हो जाएगा कि किस तरह प्रश्नों की भाषा पूछी जा रही है। तो उम्मीद करूंगा आप आज शाम को इस मॉक को जरूर देंगे और एनालिसिस के बारे में अपने 2 शब्द आप लिखना, समर्थन देना जो छात्र से सहमत हो कि हाँ यही क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि भाई पेपर हमारा नहीं था, आप जैसे हमारे प्यारे छात्रों की वजह से हम सब लोगों के पास क्वेश्चन पहुंच पाते हैं, और उन सब का टू मच थैंक यू जिनकी वजह से क्वेश्चन हमारे पास पहुंच पाए।